Subscribe our channel and also press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपीएस के ट्रांसफार्मर को बनाने का तरीक़ा। ये मैं आज 12 वोल्ट का यूपीएस ट्रांसफार्मर बनाऊंगा। इसका फार्मूला और इसके बनाने का तरीक़ा और इसके वाटेज सबको डिटेल के साथ बताऊंगा आप लोगों को। बाज़ भाई कहते हैं कि जो हाथ से जो यूपीएस डीसी जो यूपीएस है वो जो है बहुत अच्छा काम नहीं करता, तो वो चाइना को ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन सबसे जो है बेस्ट यूपीएस जो है मेरे ख़्याल में वो जो हाथ से जो हम बनाते हैं वो है, क्योंकि इसका जो है रिपेयर करना भी बहुत आसान होता है। और दूसरा बात ये कि इससे जो है बैटरी भी बहुत जल्द जो है ख़ाली नहीं होता। इसके जो है मेन रीज़न जो है लोग कहते हैं कि ये जो है बैटरी को ख़राब करता है, बैटरी को ठीक तरह चार्ज नहीं करता, बैकअप जो है बहुत अच्छा नहीं देता। तो वो इस ट्रांसफार्मर को बनाने का जो है मेन इशू, इस ट्रांसफार्मर को ठीक तरह से बनाना होता है। इस ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए आज हम यहाँ आपको सब कुछ डिटेल के साथ बताएंगे। दूसरा बात जो है वो इसका जो है वेरिएबल का जो बैलेंस होता है उसको बिल्कुल ठीक तरह करना है। जब आप वेरिएबल का बैलेंस बिल्कुल ठीक तरह से करते हो तो फिर आपका जो है ना बैटरी ख़राब होगा, आपका यूपीएस भी बहुत अच्छा बैकअप देगा और जो है वोल्टेज भी बहुत अच्छा देगा। जो ट्रांसफार्मर में है ये जो है आज हम इस पर बात करते हैं। ये ट्रांसफार्मर, ये बोबिन जो है 2 इंच इसका जो है ऐसा है 2 इंच, और जो है तकरीबन 3 इंच जो है ये ऐसा है। 3 इंच जो है इसका चौड़ाई है और 2 इंच जो है इसका ऐसा लंबाई है। तो भाई इसका फार्मूला है ट्रांसफर वोल्ट का मालूम करने के लिए आज पहला जो है ट्रांसफर वोल्ट को मालूम करना है। तो इसको जो है आप किसी इंच टेप के ज़रिए भी आप इसको माप कर सकते हो। और अब जो है मैंने इसको माप किया स्केल के ज़रिए। 2 इंच ऐसा है और 3 इंच जो है ये ऐसा है। 3 इंच ऐसा और 2 इंच जो है ये ऐसा। तो इसके लिए ट्रांसफर वोल्ट जो है वो है 8 डिवाइडेड बाई एरिया। 8 डिवाइडेड बाई एरिया। इसका एरिया जो है 2 ज़रबी 3, 6 जो है इसका एरिया है। 8 डिवाइडेड बाई 6, 8 डिवाइडेड बाई 6। तो 8 को जो है 6 पर तकसीम करना है। इससे आता है 1.333333। ठीक हो गया। आप 1.3 भी ले सकते हो, मैंने 1.3333 लिया। अब इस जो है इस बोबिन पर 1.33 टन जो है वो एक वोल्टेज के लिए आएगा। तो 1.33 आ गया हमारे पास। अब जो है यूपीएस के ये जो है 1500 वाट का यूपीएस का बोबिन है। 1.33 को ज़रब करना है मल्टीप्लाई बाई 160। 160 जो है ये हमारे पास पहला जो टन निकलेगा वो जो होगा 160 वोल्ट का। तो इसके लिए 213 टन देना पड़ेगा इस बोबिन के ऊपर। 213 टन न्यूट्रल के बाद देना पड़ेगा। पहला जो है न्यूट्रल यहाँ से निकलेगा, फिर 230 टन जो है उसको घुमाना पड़ेगा, फिर एक जो है वायर को बाहर निकालना है। फिर इसके बाद इस वायर को जो है काटना नहीं, फिर इसके बाद दूसरा
ये हो गया 160 वोल्ट का टर्न्स वोल्ट, 160 वोल्ट का ये हो गया। फिर इसके बाद दूसरा टर्न्स जो है वो निकालना है 1.3333 ज़रबी 30 वोल्ट का, 30 वोल्ट का दूसरा जो है निकालना है। उसके लिए आता है 40 टर्न्स, 40 टर्न्स जो आ गया वो 30 वोल्ट का आ गया। फिर तीसरा टर्न जो है उसको निकालना है 1.3333 ज़रबी, वो भी 30 वोल्ट का। तो इसके लिए भी 30 वोल्ट का। फिर इसके बाद 1.3333 ज़रबी तीसरा टर्न जो है वो निकालना है 100 वोल्ट वाला, 1.3333 ज़रबी 100 वो निकालना है 100 वोल्ट के लिए। तो इसके लिए 133 टर्न्स निकालना पड़ेगा 100 वोल्ट। तो ये टोटल हो गया 213, टोटल हो गया 213 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 133, टोटल हो गया 426। 426 टन जो है टोटल इस बोबिन के ऊपर देना है ईसी के लिए। 426 डिवाइडेड बाई 1.33333, ये हो गया 320 वोल्ट का। 320 वोल्ट का टर्न जो है टोटल देना है इस बोबिन के ऊपर 19 नंबर SWG से, 19 नंबर वायर, 19 नंबर वायर से जो है इस बोबिन के ऊपर 426 टोटल टर्न्स देना है। पहला 200 न्यूट्रल के बाद पहला 213, फिर एक वायर बाहर निकालना है, फिर 40, फिर एक वायर बाहर निकालना है, फिर 40, फिर एक वायर बाहर निकालना है, फिर 133, फिर एक वायर बाहर निकालना है। हो गया ये। अब दूसरा, इसके बाद जो है एसी वाला टर्न्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद अच्छी तरह जो है मॉनिटर कागज़ को जो है चलाना है ताकि एसी और डीसी के दरमियान जो है बहुत अच्छी तरह इंसुलेशन हो जाए और एसी और डीसी अपने दरमियान में जो है शॉर्ट ना हो जाए। तो इसके लिए जो है जब एसी का टर्न्स पूरा हो जाए, याद रहे कि जब आप 213 टर्न्स को जो है हर स्ट्रिप के ऊपर जो है कागज़ को देना है 230 टर्न्स भी, 213 टर्न्स के बाद एक वायर निकालना है, फिर जो है 40 टर्न्स के लिए, फिर 40 के लिए, फिर 133 के लिए। लेकिन जब आप एक स्ट्रिप को जो है पूरा करते हो, एक स्ट्रिप जब पूरा हो जाए तो इसके ऊपर जो है आपको कागज़ को ज़रूर चढ़ाना है। कागज़ में आपको ये वाला कागज़ जो है ये इसको जो है चढ़ाना है। ये आम कागज़ नहीं है, थोड़ा मज़बूत है इस आम कागज़ के बदले में। तो इस कागज़ को जो है इस हर स्ट्रिप पर जो है चढ़ाना है। जब आप एक स्ट्रिप को कंप्लीट करते हो तो इसके जो है इसके बाद आपको इसका कागज़ को चढ़ाना है। जब आप इस एसी टर्न्स 426 को कंप्लीट करते हो तो इसके बाद जो है मॉनिटर वाला कागज़ को चढ़ाना है। आप दुकानदार से जो है उसको ले लो, मॉनिटर जो ग्रीन कागज़ है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला कागज़ है, ये मॉनिटर वाला कागज़ है, बहुत जो है मज़बूत होता है। इसका जो है ये 10 नंबर का लेना है। 10 नंबर वाला थोड़ा जो है भारी होता है और जो 7 नंबर का है वो गेज में जो है बहुत हल्का होता है। तो ये हो गया एसी वाला। एसी 19 नंबर वायर, 19 नंबर वायर से, एसी 19 नंबर वायर से जो है ये हो गया। फिर इसके बाद जो है 12 वोल्ट के लिए पैक्स जो है 12 वोल्ट के लिए देना है। ज़्यादा भी नहीं देना और कम भी नहीं देना, क्योंकि इसके जो ज़्यादा देने से जो है भी आपका जो है बैकअप बहुत अच्छा नहीं देगा। यूपीएस बैटरी को बहुत जल्द जो है खाली कर देगा और कम देने से जो है मॉड्यूल को शॉर्ट करेगा, मॉड्यूल शॉर्ट जो है बहुत जल्द करेगा। तो पैक्स 12 वोल्ट के लिए देना है 12 ज़रबी 1.3333
इसके लिए जो है जो 16 टन्स आता है 15.99, इसके लिए 16 टन्स आता है 12 वोल्ट के लिए 16 टन्स जो है देना है। पहला जो है अब इस तरफ पर जो है एसी का जो है सब टन्स को निकालना है। इस तरफ पर ये वाला जो है इस तरफ पर एसी का टन्स निकालना है 19 जो वाला जो वायर है, और इस तरफ पर जो है यहाँ से एक वायर को शुरू करना है। यहाँ से 11 नंबर SWG 11 नंबर तार तांबे वाला। आप पर डिपेंड करेगा, लेकिन बहुत अच्छा मैं आपको जो है तांबा रिकमेंड करूँगा। तांबा जो है बहुत अच्छा काम करेगा। यहाँ से एक वायर निकालना है यहाँ से। इसके बाद टन्स को जो है 16 टन्स को पूरा करना है। जब 16 टन्स पूरा हो जाए यहाँ पर एक जो है यहाँ इस जगह से एक, जब 16 टन्स पूरा हो जाए तो यहाँ से एक जो है स्पीड को निकालना है, एक स्टिप को यहाँ से निकालना है, एक वायर को। फिर इसके बाद जो है फॉर एग्ज़ाम्पल ये वायर है। अब जो है मेरे पास कोई हेल्पर नहीं है, इसलिए मैं आपको जो है प्रैक्टिकली नहीं दिखा सकता। यहाँ जो है फॉर एग्ज़ाम्पल ये 11 नंबर वाला वायर है। यहाँ से एक वायर को ऐसा निकालना है, ऐसा एक वायर जो इससे जो है एक टन्स को ऐसा निकालना है, और दूसरा जो है इसको मुसलसल फिर 16 वोल्ट देना है, यानी 16 जमा 16 जो है टन्स देना है। 16 जमा 16 न्यूट्रल के बाद 16 जमा 16 टन्स को देना है। हो गया है, ये जो है ट्रांसफार्मर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद अच्छी तरह इंसुलेटेड करें इस कागज़ को, मॉनिटर वाला कागज़ को बहुत अच्छी तरह इंसुलेटेड करें, और इसके ऊपर जो है इसको चढ़ा दें। और फिर इसके बाद पत्रियों को बहुत एहतियात से डालें, ताकि ये बूंद भी टूट नहीं जाए, और जो इसके ऊपर जो वायर है उसको भी डैमेज नहीं करे। तो जब ट्रांसफार्मर कंप्लीट होता है तो इसके बाद हम जो है सर्किट के बात करेंगे। तो पहले आप ट्रांसफार्मर को कंप्लीट करें, फिर जो है इसके बाद मैं आप एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा सर्किट के बैलेंस के बारे में, मॉड्यूल का काम करने का सलाहियत और सर्किट के जो है बैलेंस करने का आपको मैं बताऊंगा। अगर कोई बात जो है समझ नहीं आए तो मैं एक बार फिर इसको दोहराता हूँ। पहले जो है 8/एरिया जो है ये फार्मूला है। 8/एरिया ये कोई भी ट्रांसफार्मर हो, शायद ये हो 2/3 हो, या ये हो 1.5/2.5 हो। कोई भी ट्रांसफार्मर, आप कोई भी चार्जर बनाना चाहते हो, कोई भी स्टेबलाइजर बनाना चाहते हो, कोई भी रेगुलेटर बनाना चाहते हो, कोई भी UPS बनाना चाहते हो, कोई भी ट्रांसफार्मर आपको जो है बनाना चाहते हो, तो 8/एरिया जो है ये फार्मूला ले लो। 8/एरिया फार्मूला ले लो। 8 को जो है उस एरिया पर डिवाइड करना है। शायद वो जो है 2/3 हो, शायद 2/3 जो है इससे 6 आता है। ये जो है 1.5 डिवाइडेड बाई 2.5, इसको भी मैं आपको के सामने करता हूँ। 2.5 मल्टीप्लाई बाई 1.5, इससे जो है 3.75 आता है। तो 8 को जो है डिवाइड करना है क्या था 8 डिवाइडेड बाई 3.75, 2.11133। ये जो है इस ट्रांसफार्मर पर 2.1333 जो है ये 1 वोल्ट के लिए ये टर्न्स आएगा। 1 वोल्ट के लिए इस ट्रांसफार्मर के ऊपर जो है 2.133 जो है टर्न्स आएगा। अगर इसके जो है ऊपर जो है इसके बड़ा बोबिन हो या ट्रांसफार्मर हो तो उसको इस हिसाब से जो है ज़रब देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1.5 डिवाइडेड बाई 3 हो तो इससे जो है 4.5 आता हो 8 डिवाइडेड बाई 4.5, इससे जो है 1.77 जो है ये उस बोबिन पर 1.5 मल्टीप्लाई बाई 3 बोबिन पर जो है 1.77 पर वोल्ट आएगा। इस बात से आप बहुत अच्छी तरह जो है आपको ये बात समझ में आएगा। और इसके बाद जब आप टर्न्स पर वोल्ट को मालूम करते हो तो इसके बाद कोई भी ट्रांसफार्मर हो, अगर जो है 2/2.5 हो, ये जो है 2/2.5 हो,
ये बोबिन जो है 2/3 है, ये 2/3 है। अगर 2.5 हो तो उसको भी 160 पहले देना है, वो जो है इसका टर्न थोड़ा ज़्यादा आता हो। मैं आपको 2 × 2.5 पाइप आता है 8 डिवाइडेड बाई 5 1.6 160 256 जो है टन्स आएगा इसके ऊपर, 256 टन्स इसके ऊपर आएगा। इसके ऊपर 213 आता है और उसको 2.5 जो 1000 वाट का होता है उसके लिए पहला जो है 256 वोल्ट का आता है। फिर आप इस हिसाब से जो है उसको मल्टीप्लाई करें, अगर फिर 160 वोल्ट के लिए, फिर 30 वोल्ट के लिए, फिर 30 वोल्ट के लिए, फिर 100 वोल्ट के लिए 320 वोल्ट का जो है टर्न्स टोटल देना है कोई भी ट्रांसफार्मर हो यूपीएस के लिए, और 12 वोल्ट के लिए जो है देना है। ये जो है 1500 वाट का है। 1000 वाट अगर आप बनाना चाहते हो तो इसके लिए जो है 2/2.5 जो है बोबिन लेना है। तो ये हो गया। इसके बाद ये हो गया, इसके बाद 12 वोल्ट का देना है। कोई मुश्किल काम नहीं है। 19 SWG जो है इसी पर लेना है, और 11 नंबर SWG जो है वो DC पर लेना है। ये भी 19 और अगर आप 2/2.5 बनना चाहते हो इस पर जो है 20 SWG ले लो, कि कोई मुश्किल आपको नहीं हो इसमें। 20 SWG जो है इसी पर ले लो, और 11 नंबर SWG जो है वो DC पर ले लो, 11 DC पर ले लो। इस पर जो है 19 नंबर ले लो। 1000 वाट पर 20 नंबर और 11 नंबर, और 1500 वाट पर जो है 19 और 11 नंबर लेना है। तो ये हो गया। फिर अगले वीडियो में जो है मिलते हैं। मैं आपको सर्किट बैलेंस करने का तरीक़ा और इसके साथ मॉड्यूल का जो काम है और उसका लगाने का तरीक़ा सब आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह। तो आप जो है पहले इस ट्रांसफार्मर को बना ले। कोई भी अपने घर में जो है आपके लिए यूपीएस बनाना चाहते हैं तो अब पहले इस ट्रांसफार्मर को बना ले, बहुत अच्छा काम करेगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप इससे बहुत खुश होगा और मुझे हमेशा दुआ दोगे। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। अब मुझे इजाज़त दे दें। अस्सलाम वालेकुम।